हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका बेहद स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। आज बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ MNS 2020, यानी ये वो प्रॉमिस्ड वीडियो होने वाला है जिसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में दिया था, यानी मिथ्स वर्सेस रियलिटी। यानी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MNS से रिलेटेड मिथ्स की और क्या रियलिटी है इसके बारे में। ठीक है, हम आए हैं, आप आए हैं, तो चर्चाएं तो होंगी, चर्चा ज़रूर होगी। मिथ्स वर्सेस रियलिटी टॉपिक है और टारगेट है MNS 2020। बच्चों, हर बार कहा है, या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। ऑफ कोर्स MNS 2020 हमारा टारगेट है। एग्ज़ाम डेट फिक्स हो चुकी है, दैट इज़ 11 सितंबर, यानी 11 सितंबर को आपका MNS एग्ज़ाम आने वाला है और होगा। अब एग्ज़ाम डेट फिक्स हो गई है, कुछ ही दिनों में आपको एडमिट कार्ड भी मिल जाएंगे और सबका इस समय ब्लड प्रेशर MNS वॉरियर्स का हाई हो चुका है। रात दिन सुबह शाम बस एक ही ख्याल है, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, जितने मुंह उतनी बातें। बिल्कुल सही। आज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल द मिथ्स अबाउट MNS। आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? MNS के बारे में, जितने भी मिथ्स हैं उनके बारे में, और सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है उसके बारे में। सो दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आज आई प्रॉमिस यू कि आज के बाद जो आपके दिमाग में MNS को लेकर जितने भी कन्फ्यूजन हैं वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, ओके। चाहे वो कन्फ्यूजन इंटरव्यू से रिलेटेड हो, चाहे मेडिकल से रिलेटेड हो, या फिर आपके रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड। बच्चों, चलो सेशन तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ लाइन है, सुन लो। ऑफ कोर्स हमारा सेशन हर बार कुछ लाइन से ही शुरू होता है। बच्चों, अपने हौसले पर भरोसा रखो, अपने हौसले पर भरोसा रखो। तेरी हार तेरी हिम्मत से बड़ी तो नहीं। यानी हमेशा किस पर भरोसा रखो? अपने हौसले पर, अपने दृढ़ संकल्प पे। डिटरमाइन हो जाओ कि कोई चीज़ पानी है तो पानी है, उसके लिए चाहे जितना ही कठिन परिश्रम करना पड़े, चाहे जितना ही कठिन संघर्ष करना पड़े, लेकिन वो हमारी लाइफ का एम है, हमारी लाइफ का गोल है, टारगेट है, और हम उसे अचीव करके रहेंगे किसी भी कीमत पे। चाहे हमें रात दिन एक करना पड़े, दिन रात पढ़ाई करनी पड़े, मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम उस टारगेट को अचीव करके ही रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फ़िलहाल हमारा टारगेट क्या है? MNS 2020। MNS 2020 को फोड़ना बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है। MNS 2020 को फोड़ना यानी एग्ज़ाम क्रैक करना ही हमारा बेसिक टारगेट है। इस समय एक ही गोल दिखना चाहिए हमें, और वो है 11 सितंबर, डू और डाई डेट, और हमें इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। ठीक है। अच्छा बच्चों, जब कहते हैं कि किसी भी दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए, क्या पता कब पलट के वार कर दे, तो ऑफकोर्स इस समय हमारा दुश्मन क्या है? MNS 2020 एग्ज़ाम। दुश्मन मतलब फोड़ेंगे तो दुश्मनी तो हुआ, अपने दुश्मन को फोड़ते हैं यानी किल करेंगे और सक्सेस लेंगे, यानी सक्सेसफुल होंगे इस एग्ज़ाम में, क्लियर आउट करना है। तो कहते हैं कि दुश्मन को जान लेना बेहतर है। चलो MNS 2020 को भी जान ले, देखते हैं कितने मिथ्स हैं। ओके, आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। सबसे पहले बच्चों ये बता दें आपको कि अभी तक आप मेरे कांटेक्ट में 100 से ज़्यादा बच्चे आ चुके हैं। ठीक है, 100 से ज़्यादा, या फिर आप कहो 150 के अप्रॉक्स बच्चे जिनसे मैंने पर्सनली बात की है, मेरे कांटेक्ट में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं हमारे, और उनसे बात करके मैंने ये नोटिस किया है कि दे आर हाईली मिसगाइडेड। उन्हें इतना ज़्यादा मिसगाइड किया गया है MNS के बारे में कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करें, कहाँ जाएं। तो सबसे पहले हर एक चीज़ को भूलते हुए ये दिमाग में रखो कि आपने अगर लॉकडाउन बहुत अच्छे से एंजॉय किया है और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, स्टिल यू आर हैविंग इनफ टाइम।
अभी भी आपके पास इनफ टाइम है। यू कैन प्रिपेयर फॉर MNS 2020। आप MNS 2020 के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। यू आर हैविंग इनफ टाइम, अभी भी आपके पास इनफ टाइम है। तो अभी तक आपके दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन है कि यार लॉकडाउन, हाय मुआ कल मुहा क्यों आया, पूरी पढ़ाई चौपट कर दी और ये एग्ज़ाम ये भी टल नहीं रहे, तो ऐसा मत सोचो। एग्ज़ाम्स और किसी गवर्नमेंट को दोष मत दो। अभी भी आपके पास यू आर हैविंग सफिशिएंट टाइम एंड यू कैन क्लियर द एग्ज़ाम। आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। शर्त, कंडीशन एग्ज़ाम क्लियर करने की सिर्फ एक ही है कि यू हैव टू बी फोकस्ड। आपको फोकस्ड होना पड़ेगा और फोकस होकर दिखाओ। और ऐसे कौन सी चीज़ है जिसको आप अचीव ना कर पाओ। ठीक है बच्चों, अभी अब बात करते हैं मिथ्स वर्सेस रियलिटी की तरफ बढ़ते हैं। अभी हाल ही के दिनों में 1-2 दिन पहले मेरे एक बच्ची से बात हो रही थी, शायद परसों का दिन था। उसने मेरे पास एक फ़ोन आया रैंडम, शाम का टाइम था, 7-7:30 बजे रैंडम फ़ोन आया मेरे पास और एक लड़की कहती है हेलो मैम। मैंने कहा हाँ बच्चे बताओ। तो कह रही है मैम क्या MNS का पेपर साल में 2 बार होता है? मैंने कहा क्यों? MNS का पेपर साल में 2 बार तो नहीं होता। कह रही है मैम मैंने फ़ला उसने कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम लिया। कह रही है कि मैम मैंने वहाँ बात करी थी एंड उनके रिसेप्शन पे जो भी काउंसलर वगैरह बैठे थे उन्होंने कहा कि अभी आपने अप्रैल में जो MNS का फॉर्म आया वो फिल किया या नहीं, अब तो एग्ज़ाम आपका सितंबर में होने वाला है। एंड शी वॉज शॉक्ड कि उसने तो अपना 1 साल बर्बाद कर दिया। शी वॉज जस्ट 12th पास और उसने तो अपना 1 साल गंवा दिया। क्यों? अब उसको 1 साल और वेट करना पड़ेगा, या तो अब वो नवंबर में जो फॉर्म आएंगे वो फिल करे। अब उसने तो अप्रैल वाला चांस गंवा दिया, यानी उसने अपने कुछ समय महीने साल बर्बाद कर दिए। या तो उनका वेट करे या फिर शी वॉज़ वेरी डिप्रेस्ड, शी वॉज़ वेरी टेंस्ड, बहुत टेंस थी, डिप्रेस्ड थी। मेरे पास फ़ोन करती है कि मैम क्या ऐसे है कि MNS का पेपर साल में 2 बार होता है? नो बच्चों, मेरी मत मानो, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मत मानो। यू पीपल आर हाईली मिसगाइडेड बाय देम। आपको उन्होंने इतना भड़काया हुआ है, इतना मिसगाइड किया हुआ है जस्ट बिकॉज दे आर डूइंग बिजनेस हेयर, बिजनेस कर रहे हैं और यू पीपल आर हाईली मिसगाइडेड। आप हाईली मिसगाइडेड हो। उसने क्या उसको बता दिया कि इस पेपर 2 बार होता है। नहीं बच्चों, 2 बार पेपर NDA का होता है, 2 बार पेपर CDS का होता है, जिनकी कंडक्टिंग बॉडी UPSC है। MNS की कंडक्टिंग बॉडी इंडियन आर्मी है। पेपर एनुअली कंडक्ट होता है, साल में 1 बार। फॉर्म्स आते हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर, या तो दिसंबर या नवंबर दिसंबर में फॉर्म आते हैं और पेपर उधर Feb-March तक कंप्लीट हो जाता है। जो बच्चे रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करते हैं उन्हें अगले इंटरव्यू सेशंस के लिए कॉल लेटर मिलते हैं। कॉल लेटर आता है और आपका इंटरव्यू कब होता है? मई में अप्रॉक्स। ये वो कंडीशंस बता रहे हैं जब बच्चों कोरोना नहीं था, तो मई में आपका इंटरव्यू होता है, फिर जून जुलाई से आपके MNS के नए सेशन, नया बैच स्टार्ट हो जाता है। ये जनरल कंडीशन थी। तो अगर आपको अभी तक लगता आया है कि MNS एग्ज़ाम हमारे 10+2 कैंडिडेट्स के लिए साल में 2 बार होता है, तो नहीं, साल में 1 बार होता है। नवंबर दिसंबर में फॉर्म्स आते हैं, नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है। ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पे ऑफिशियल वेबसाइट है उनकी, नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है। फॉर्म्स आएंगे, एनुअली कंडक्ट होता है, इंडियन आर्मी कंडक्ट कराती है और 150 मार्क्स 150 क्वेश्चंस का रिटन एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, क्लियर? ये रहा एक बच्ची का डाउट। शी वॉज हाईली मिसगाइडेड बाय एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा उसे मिसगाइड किया गया था। ओके, चलो बच्चों, जब आप ऐसे मिसगाइड होते हो ना तो किसी की मत माना करो। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, जो नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है थोड़ा सा टाइम लगाओ और उसे पढ़ लो कि क्या कह रहे हैं। उसमें नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ दिए होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगाओ और उसे पढ़ लो। ठीक, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मेरी मत मानो, उनकी मत मानो, किसी की मत मानो। नोटिफिकेशन निकालो, पढ़ लो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लगे, लेकिन कन्फ्यूजन तो नहीं रहा ना, मिसगाइड होने से तो बच गया। फिर आगे दूसरा रहता है, एक और बच्ची से बात हुई, वो कह रही है कि मैम
रिटन एग्जामिनेशन की लैंग्वेज क्या रहेगी? आई सेड इंग्लिश। कहती मैम मुझे तो किसी ने बताया था कि इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर होता है। मैंने कहा बच्चा किसने बताया? कह रही मैम एक यूट्यूब चैनल पे देखा था। अभी तक तो कोचिंग इंस्टीट्यूट मिसगाइड करते आए हैं, अब कौन मिसगाइड कर रहा है? यूट्यूब चैनल। तो बच्चों MNS का एग्जामिनेशन हमेशा अभी तक 2019 तक ऑफलाइन कंडक्ट होता आया है, लेकिन फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स ये कैसे कंडक्ट होगा? ऑनलाइन मोड पे, और पेपर लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिंदी यूज़ नहीं की जाएगी। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट सो यू कैन रीड द नोटिफिकेशन वेरी क्लियरली विच इज़ रिलीज्ड बाय इंडियन आर्मी। ठीक है, इंडियन आर्मी से जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, यू कैन रीड देम, आप उसे रीड करो। एंड इन दैट नोटिफिकेशन वन थिंग विच इज़ clearly mentioned that you the language for the question paper will be English। इंग्लिश में ही क्वेश्चंस होंगे, हिंदी में क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक, ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा, पेपर पैटर्न कैसा रहता है? तो बच्चों ऑनलाइन मोड में पेपर है, जो जो रिक्वायरमेंट्स आपसे वहाँ पे पूछी जाएंगी, आपको ये फिल करना है, ये फिल करना है, ये वहाँ भरते चले जाओ। ठीक है, आसान होगा पेपर। OMR फिल करने से बच जाओगे आप, टाइम बचेगा आपका। पेपर पैटर्न बात कर लें तो बच्चों 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 ही मार्क्स होते हैं। 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स। और जो ये क्वेश्चन पेपर 150 क्वेश्चंस होते हैं ना, ये 3 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। पहला सेक्शन होता है आपका जनरल इंटेलिजेंस का, दूसरा सेक्शन होता है जनरल इंग्लिश का, और तीसरा सेक्शन होता है जनरल साइंस का। ये 3 सेक्शन होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस में स्टैटिक, करंट और रीजनिंग 3 पोर्शन आ गए। जनरल इंग्लिश वोकैब, ग्रामर, और जनरल साइंस जनरल बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये हो गए। ठीक है, अब बच्चों आते हैं जनरल इंटेलिजेंस की बात करें। एक बच्ची कहती है कि मैम इस बार सुना है, किसी सर ने उसको बताया था कि करंट अफेयर्स बहुत पूछे जाएंगे, स्टैटिक का पोर्शन घटा देंगे। क्यों? क्योंकि कोरोना के चक्कर में पेपर इतना पोस्टपोन हो गया, बच्चों के पास कोई काम तो था नहीं, उनसे कहा गया बस करंट पढ़ डालो। तो बच्चों 2018 और 19 दोनों में कोई मुझे करंट अफेयर्स के 5 से 10 क्वेश्चन ढूंढ के बता दे, आई कैन बेट। ठीक है, करंट अफेयर्स आते हैं, मैंने खुद जैसे हनुमंत थप्पा जी का 2018 में करंट अफेयर था, मतलब बर्निंग न्यूज़ थी उसी टाइम में और क्वेश्चन में था। तो हमारे सोल्जर्स जो हमारे हीरोज़ हैं, रियल हीरोज़ हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो बच्चों 5 से 10 क्वेश्चन आप मान लो, लेकिन कंप्लीट करंट अफेयर्स पे बेस हो जाओ कि पेपर मैंने करंट अफेयर्स तो रट लिए हैं साल भर के, और हमसे ये पोर्शन हमारा जनरल इंटेलिजेंस नहीं चुकेगा, तो दैट इज़ रॉन्ग। ये गलत परसेप्शन है। जो आपका मेजर कंटेंट होता है जनरल इंटेलिजेंस में, ये होता है आपका स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके ज़्यादा पोर्शन कवर करती है, ना कि आपकी करंट या फिर रीजनिंग। तो ज़्यादा पोर्शन किसका? स्टैटिक जीके का। तो आप फोकस किस पे करो? स्टैटिक जीके पर। हालांकि करंट और रीजनिंग को मत भूलो, लेकिन फोकस किस पे करो? स्टैटिक जीके पर। इसके बाद रीजनिंग की बात कर लो। मैंने देखा कुछ चैनल्स पे रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, एंड बैंकिंग लेवल, UPSC लेवल, जो मर्जी लेवल उठा दे दिया, ये हो रही है रीजनिंग सॉल्व। तो बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओ। रीजनिंग यानी आप उसको कितना रीज़न कर सकते हो, रीजनिंग एबिलिटी चेक होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच चेक होती है। तो अगर रीजनिंग की प्रैक्टिस आपने ना के बराबर भी की है, फिर भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो और प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो करो। बैंकिंग, UPSC, फलाना ढिमकाना की जो रीजनिंग की बुक्स हैं, उनको सॉल्व करके घंटों बर्बाद करने से अच्छा अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओगे ना, तो क्वेश्चन का लेवल ऐसा होता है कि आप वहीं सॉल्व कर ले जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो ये जो घंटों बर्बाद कर रहे हो, इतने घंटों में तो स्टैटिक जीके कवर करो, इंग्लिश कवर करो, साइंस कवर करो। ठीक है, ये करो। 2019 में रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं था। 2018 में 5 से 10 क्वेश्चन थे रीजनिंग के, और 19 में एक भी क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो UPSC, बैंकिंग, SSC, फलाना ढिमकाना की बुक से रीजनिंग लगाने से अच्छा है प्रैक्टिकल अप्रोच रखो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अगर आपके पास टाइम है
तो ज़रूर प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ, ताकि वहाँ पे भी आप प्रेजेंस ऑफ माइंड ही यूज़ करो और क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा, ट्रस्ट में। फिर बढ़ते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में बच्चों के दिमाग में ये है कि एंटोनिम, सिनोनिम एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, आपके आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, दीज वर द टॉपिक्स विच आर हाईली आस्क्ड इन MNS, विच आर हाईली आस्क्ड, क्या दे आर आस्क्ड, यही पूछे जाते हैं आपके जनरल इंग्लिश के पोर्शन में। हर एक पोर्शन में 5-5 क्वेश्चन होते हैं, 5 × 10 50। तो ये वो क्वेश्चन पैटर्न, ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन अराइज होता है। अब बच्चे परेशान, मैम एंटोनिम नहीं याद हो रहा है, मैम सिनोनिम यही नहीं याद हो रहा है, कितने याद कर लें, कितने अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अब आपके पास कितने दिन बचे हैं? 10 से 15, ठीक, इतने ही दिन तो बचे, 15 दिन भी पूरे नहीं मान लो, 10 दिन मानो। 10 दिनों में आप कितना रट सकते हो? एंटोनिम, सिनोनिम कितनी रटोगे? कितनी? दे आर ओशन, वोकैब इज अनलिमिटेड, वोकैब तो बच्चों अनलिमिटेड है, कितनी रटोगे? कितनी रटोगे? इम्पॉसिबल है रटना। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे डील होगा? एंटोनिम, सिनोनिम, इन सब के जो क्वेश्चन होंगे वो स्टेटमेंट फॉर्म में होंगे, सेंटेंस फॉर्म में होंगे। सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें से एक वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाएगा और उस अंडरलाइंड वर्ड का आपको एंटोनिम या सिनोनिम बताना होगा। यही काम ईडियम फ्रेजेस में होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस की हिंदी क्या है, सेंटेंस हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू कि आप उससे उसका मीनिंग समझ जाओ वर्ड का, और एंटोनिम सिनोनिम छांट लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कितना पढ़ ले मैम? आज एक सुबह लड़की का फ़ोन आता है मेरे पास कि मैम मेरे पास तो ये वाली लिस्ट है एंटोनिम सिनोनिम की और ये फला कोचिंग की मिली थी, बताओ क्या करें, दोनों रट ले सफिशिएंट। तो मैंने सिर्फ एक ही सजेशन दिया कि बच्चा पार्टी मेरी बच्ची, आप कितना रट सकते हो, 10 दिनों में कितना रटोगे? और इस टाइम, ये टाइम है आपके रिवीजन का, जितना याद कर चुके हो उतना रिवाइज करो, ना कि कुछ नया पढ़ो। तो जितना पढ़ चुके हो उसको एक फाइनल टचअप दो, रिवाइज करो। अब जो नई चीज़ें रटोगे उससे जो पुरानी चीज़ें हैं वो भी भूलोगे और रिवीजन का भी टाइम नहीं, ठीक। तो अब नई चीज़ें याद करने से अच्छा है पुराना जितना पढ़ा है उतना रिवाइज करो। हो गया। साइंस की तरफ बढ़ते हैं। साइंस में आ जाओ। अच्छा, साइंस में अभी एक लड़की का, अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था, अगर आपको सुना होगा तो उससे किसी गाइड बुक में उसने देखा होगा कि 50-50 क्वेश्चन पेपर थे, 50 क्वेश्चन थे फिजिक्स केमिस्ट्री के। तो एक बात बताओ बच्चों की, अगर सिर्फ 50 क्वेश्चन आर देयर फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो बायो कहाँ गई? अगर बायो अलग से 50 मार्क्स की आ रही तो पेपर विल बी ऑफ 200 मार्क्स। पेपर कितने का हो गया? 200 का। तो ऐसा होता है? नो। 50 मार्क्स में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब पूछी जाती है, जिसमें मेजर सेक्शन होता है बायो का, क्योंकि आप आगे बायो पे आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होने वाले, उससे रिलेटेड आपको काम करना है। तो मेजर पोर्शन किसका होगा? बायो का। बायो में आपको डील करना है, और उसमें भी मेजर पोर्शन किसका? ह्यूमन फिजियोलॉजी का, बिकॉज आपको आगे ह्यूमंस के साथ काम करना है। तो उनकी फिजियोलॉजी क्या है, उनकी बॉडी फंक्शनिंग क्या है, यू शुड नो देम, आपको पता होनी चाहिए। इसलिए जो मेजर सेक्शन होता है वो होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, वो पढ़ो। ह्यूमन फिजियोलॉजी ख़त्म करो, इकोलॉजी की तरफ बढ़ जाओ। ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक बहुत बर्निंग इशू है, इकोलॉजी पढ़ लो, इन्वायरमेंट पढ़ लो, वो ख़त्म किया, बायोटेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ जाओ। बायोटेक्नोलॉजी ख़त्म करी तो आप इधर प्लांट फिजियोलॉजी बढ़ने से पहले क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ जाओ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब स्ट्रैटेजी है, ये सब फॉलो करो। और अब बात आती है कि बच्चे पूछते हैं मैम बुक्स कौन से रेफ़र करें, क्या अभी एक और एग्जांपल देती हूँ। एक बच्ची ने मुझे एक गाइड का एग्ज़ाम बुक का फ्रंट व्यू भेजा और ये बोलती है कि मैम गाइड बुक है, इसको पढ़ लूँ, इसको सॉल्व कर लूँ, रट्टा मार लूँ, क्या सिलेक्शन पक्का? एक बात बताओ, जब क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं आ रहा है तो वो गाइड बुक किसने डिज़ाइन कर दी? क्वेश्चन तो पेपर तो अभी तक वहीं सबमिट हो जाता था सेंटर में, और अब तो ऑनलाइन मोड है, कोई बात ही नहीं। तो वो कैसे बनी, किसने प्रिंट करी, कैसे बन गई, किसने डिज़ाइन कर दी वो गाइड बुक, और आप सिलेक्शन की गारंटी ले रहे हो? तो बच्चा दैट इज़ नॉट फिक्स नहीं है ये कि कोई गाइड बुक आपको सिलेक्शन दे सकती है। सिर्फ और सिर्फ सही स्ट्रैटेजी ही आपको सिलेक्शन दिला सकती है, और जो हमें फॉलो करना है दैट इज़ राइट स्ट्रैटेजी। हमें क्या फॉलो करना है? सही स्ट्रैटेजी को।
क्योंकि वही ऐसी चीज़ है जो हमें सिलेक्शन देगी। कोई गाइड बुक सिलेक्शन नहीं देती। सिलेक्शन क्या देता है? हमारी अपनी स्ट्रैटेजी, हमारी अपनी प्रिपरेशन। अब उस प्रिपरेशन करने के लिए कौन सी बुक फॉलो करें? तो NCERTs आर द गीता, बाइबल और कुरान। NCERTs क्या है? गीता, बाइबल, कुरान, जिस भी धर्म के हो वही समझ लो। ऐसे ही बस जानी चाहिए जैसे ये सारी आपकी धार्मिक बुकें आपके मन में बसती हैं, NCERTs को भी अपने मन में वैसे ही बसा लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री की तरफ। एक लड़की फिर मुझसे पूछती है, मैसेज आता है कि मैम उसने तो मुझे क्वेश्चन मतलब अपनी कॉपी के पेज की फ़ोटो भेजी और शी वॉज डूइंग सो मेनी लार्ज न्यूमेरिकल्स। वो इतने बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रही थी एंड आई वॉज सो शॉक्ड। मैंने कहा ये क्या कर रही हो? कह रही मैम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला फंस गया, नहीं आ रहा, अब तो लग रहा है कि सिलेक्शन ही नहीं होगा। लो भैया, उसको किसी ने बताया हुआ है कि न्यूमेरिकल बहुत आते फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो बच्चा पार्टी, यू आर नॉट गोइंग टू फेस नीट। आप नीट फेस करने नहीं जा रहे हो, यू आर गोइंग फॉर MNS। आप MNS जा रहे हो। फिजिक्स केमिस्ट्री के 10, 15, 20 क्वेश्चन होंगे दोनों मिलाकर, जो कि 1 लाइनर्स होंगे। 1 लाइनर्स पे डील करेंगे, न्यूमेरिकल्स नहीं भैया। 2018-19 में मैंने तो एक भी न्यूमेरिकल नहीं देखा। 1 लाइनर्स थे। ऑफ कोर्स मानती हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री में 1 लाइनर्स थे, वो भी 15 से 20 दोनों को मिला के। तो वो 1 लाइनर्स हैं। और 1 लाइनर्स कहाँ से पिक किए गए हैं? आपके NCERT से पिक किए गए 1 लाइनर्स हैं। कोई न्यूमेरिकल लंबे लंबे 4-4 पेज की नहीं भैया। दे आर गिविंग यू 90 मिनट्स फॉर 150 क्वेश्चंस। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? एक इतना उनसे दुश्मनी है क्या? आपकी दुश्मनी है उनसे या उनकी दुश्मनी है आपसे कि वो आपसे दुश्मनी निभाने बैठे? इतना लंबा क्वेश्चन दे दो कि 90 के 90 मिनट एक ही उसमें चले जाएं, बच्चा आगे बढ़ ही ना पाए। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुश्मन नहीं है। आपके पेपर सेटर के दिमाग में ये होता है कि हम जितना टाइम दे रहे हैं सफिशिएंट होना चाहिए ताकि जो बच्चे उसको डील करने वाले हैं उस क्वेश्चन पेपर को कर लें। ठीक है, ये हो गई, ये बात हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बात आती है इंटरव्यू की। तो बच्चा पार्टी मेरी नन्हे मुन्नों, जब आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हो तब आपको कॉल लेटर दिया जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर दिया जाता है, साथ ही साथ आपका मेडिकल, यानी इंटरव्यू और मेडिकल साथ में चलते हैं। एक दिन आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया जाता है, बाकी 4 से 5 दिन आपके मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं। अब इंटरव्यू की लैंग्वेज क्या होती है? तो द लैंग्वेज इन विच यू आर कंफर्टेबल। इंटरव्यू के क्वेश्चंस उसी लैंग्वेज में पूछे जाएंगे जिसमें आप कंफर्टेबल हो। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी तो दे विल आस्क यू क्वेश्चंस इन हिंदी, एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश देन दे विल आस्क यू क्वेश्चंस इन इंग्लिश। यानी इंटरव्यू चेक करने बैठे, आपका मोड ऑफ लैंग्वेज चेक करने नहीं बैठे, मोड ऑफ कम्युनिकेशन चेक करने नहीं बैठे कि आप किस मोड में बात कर रहे हो, हिंदी में बात कर रहे हो, इंग्लिश में बात कर रहे हो, हाथ मुँह हिला किस में बात कर रहे हो। नो, दे आर चेकिंग कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है। वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने बैठे हैं, आपकी लैंग्वेज को चेक करने नहीं बैठे। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल होगे, इंटरव्यू आपका उसी लैंग्वेज में लिया जाएगा। इंटरव्यू हो गया। मेडिकल्स की तरफ आ जाओ। हाइट को लेकर बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है। तो मिनिमम हाइट विच इज़ रिक्वायर्ड इज़ 152 सेंटीमीटर। तो द मिनिमम हाइट विच इज़ रिक्वायर्ड इज़ 152 सेंटीमीटर्स except for those candidates who are belonging from northeastern states। यानी 152 सेंटीमीटर्स की हाइट रिक्वायर है मिनिमम उन कैंडिडेट्स को छोड़ के जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक, हाइट की बात हो गई। फिर आते हैं कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं। बच्चों मेडिकल्स में टिप टू टो चेक किया जाता है, हर चीज़ चेक होती है। आपको यूरिन टेस्ट भी होता है, ब्लड टेस्ट भी होता है, एक्सरेज भी होते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी भी होती है और सारे टेस्ट होते हैं। आपका फ्लैट फुट भी चेक किया जाता है। लेकिन आप बता दूँ, एक लड़की पूछती है कि मैम क्या पुलअप्स और चिनअप्स भी होते हैं? नो, आपका ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं होता है। पुलअप्स और चिनअप्स नहीं होते हैं। आपके सारी जितनी भी फिजियोलॉजी है चेक की जाती है, पैथोलॉजी होती है, आप पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हो, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, सारे सैंपल्स आपसे लिए जाते हैं। एक्सरे किया जाता है चेस्ट वगैरह का, फिर अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, आपके बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, बॉडी वेट,
मास अब आपका चेक किया जाता है, बॉडी वेट भी चेक होता है और बॉडी वेट आपकी BMI के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, हाइट के अकॉर्डिंग आपका बॉडी वेट होना चाहिए। ये सारे टेस्ट होते हैं। कोई भी रनिंग नहीं होती आपकी वहाँ पे, दौड़वा कर नहीं देखा जाता, पुलअप्स चिनअप्स नहीं होते, ये सब कुछ भी वहाँ पे नहीं होता है। समझ लो जैसे आप जनरली पैथोलॉजी में टेस्ट करवाने जाते हो, बस वही वैसे ही टेस्ट आपके वहाँ पर होते हैं। कोई रनिंग नहीं, कोई पुलअप्स, कोई चिनअप्स, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे आप नॉर्मल बॉडी चेकअप के लिए पैथोलॉजीज़ में जाते हो ना, समझो बस वही वैसे ही चेकअप्स वहाँ पर भी होते हैं। फ्लैट फुट भी आपका चेक किया जाता है। ओके, ये थे हमारे मिथ्स अभी तक को लेकर कि कैसे कैसे मिथ्स फैला रखे हैं लोगों ने। अब बच्चों रियलिटी भी डिस्कस कर ली, मिथ्स बेसिस। अब मेन मुद्दा आता है MNS 2020 एग्ज़ाम का, कि बच्चे इतने ज़्यादा डरे हुए हैं, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, 10-12 दिन बचे हैं, क्या कर लें। तो एक ही सजेशन है बच्चों कि ये टाइम है रिवीजन का। फिर बता दूं, हमें उसके उस एक मूव से खतरा है जो उसने 100 बार प्रैक्टिस किया है, ना कि उसके उन 100 मूव से जो उसने सिर्फ एक बार किए हैं। यानी आप MNS एग्ज़ाम जो कि आपको फोड़ के आना है, उसको अगर आप दुश्मन के बराबर समझो तो उसको आपके उस 101 मूव से खतरा है जो आपने 100 बार प्रैक्टिस किया है। यानी अगर आपने एक सब्जेक्ट 100 बार रिवाइज़ किया है तो उससे उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सही करके आओगे, ना कि अगर आपने 100 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं और एक बार पढ़ा है तो उससे क्वेश्चंस आप डील नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ इतने ज़्यादा पैनिक कंडीशन होती है कि क्वेश्चन और ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है, क्या समझ रहे हो, कुछ समझ में नहीं आता, आप पैनिक कर जाते हो। ये मत करो। अब नया याद करने का, नया रट्टा लगाने का टाइम नहीं है। अब टाइम क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो पहले पढ़ा हुआ है उसको ठीक से रिवाइज करने का। अब रिवीजन का टाइम है, नया रटने का टाइम नहीं है, क्योंकि रट नहीं पाओगे 10 दिनों में। नया रटने जाओगे, पिछला रिवाइज नहीं कर पाओगे, एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अब स्ट्रैटेजी फॉलो करो कि कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, रिवाइज़ करो, जनरल बस रिवीजन को दो। जितना ज़्यादा रिवाइज़ कर पाओ, जितना ज़्यादा रिवाइज़ कर पाओ, दैट इज़ हाईली बेनिफिशियल। तो रिवीजन पे फोकस करो। करेंट्स, आप बच्चे पूछ रहे हैं कि करंट अफेयर्स कितने के करने, 6 महीने करें, 1 साल के करें, क्या करें। बच्चों, करंट के लिए मैगज़ीन रटने से और लंबी लंबी उनको नोट्स बनाने से, बहुत बार मैंने खुद अब ट्राई करके देखा है कि क्या नोट्स बना लो, मैगज़ीन ले लो, तो याद होता है, कुछ नहीं याद रहता बच्चों। सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ़ बुक्स बढ़ते हैं आपके घरों में कि मैगज़ीन भी आ गई, ये बुक भी आ गई, करंट अफेयर की वो भी बुक आ गई, इससे याद नहीं होता। तो करंट अफेयर्स के लिए क्या करें, सबसे अच्छा तरीका है करंट को स्टैटिक से जोड़ दो। जो भी पोर्शन आप स्टैटिक जीके का याद कर रहे हो, फटाफट से फ़ोन उठाओ, गूगल मारो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्या रहा है, पिछले 1 साल में 6 महीने में उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूज़ में रहा है। अगर न्यूज़ में रहा है तो फटाफट उसी, जैसे स्पोर्ट्स तैयार कर रहे हो, तो अगर पिछले 6 महीने में या 1 साल में कोई अवार्ड्स या फिर उससे रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं, या फिर कुछ ऐसा जो न्यूज़ में रहा हो, कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी न्यूज़ में रही हो, फटाफट वहीं लिख लिया, स्टैटिक भी तैयार, करंट भी तैयार, सब कुछ प्रिपेयर हो गया। बेकार में ही टेंशन ले रहे थे बच्चों। पेपर हर क्लियर हो सकता है, तरीका सिर्फ सही स्ट्रैटेजी और सही गाइडेंस का है। अगर आप अभी तक मिस गाइड होते आए हैं और आप MNS एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं सच में, तो स्टडी मंत्रा इज़ वेटिंग फॉर यू। हम आपका वेट कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू बैच फॉर 2021। हम 2021 के लिए नया बैच भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से आपका ये सेशन तो लेट हुआ है। मे बी आपका 21 वाला सेशन जो है वो लेट ना हो, क्योंकि अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। तो ये तो सेशन लेट हो गया हमारा। हम ये नहीं चाहेंगे कि जो बच्चे हमारे आगे 2021 के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं उनको किसी भी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़े। तो अभी तक आप कहीं भी रहे हो, किसी से भी गाइडेंस लेते आए हो, खुद ट्रस्ट करो। वो एक घड़ी डिटर्जेंट का बहुत अच्छा ऐड है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू बैचेस। हम न्यू बैच स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें, पहले एक बार इस्तेमाल करके देख लें, फिर भरोसा करें। तो you are most welcome to Study Mantra. We are waiting for you and thank you for watching this video.
Don't forget to like, comment, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon. Thank you so much everyone. Jai Hind, Namanas Carrots.